पूरे घर में आग लग गई है। घर के तमाम अफराद जो थे वो ज़िंदा जल गए, जिनमें से अब तक जो है वो 7 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। हमारी टीम की जानब से मोहल्ला शरीफपुरा के इस घर का दौरा किया गया, घर ही तबाह हो गया, बल्कि यूँ कहें कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मियाँ सगीर सांवल और आप देख रहे हैं शऊर बाय सगीर सांवल यूट्यूब चैनल। इंतहाई दुख और अफसोस का आलम है। फैसलाबाद में हालिया दिनों में एक इंतहाई कर्बनाक और अलमनाक वाक़या मंज़र आम पर आया, जिसने एक पूरी फैमिली, एक पूरा घर जो है वो उजाड़ कर रख दिया। घर का घर ही तबाह हो गया, बल्कि यूँ कहें कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। फैसलाबाद के इलाका मोहल्ला शरीफपुरा राना पार्क में मियाँ अली रज़ा के घर में 18 जून के रोज़ हंसी खुशी का आलम था। बच्चे खेल रहे थे। एक मतवस्त घराना था। एक ही कमरे में एसी लगाया हुआ था। वहाँ पूरी फैमिली बैठी हुई थी और बच्चे जो हैं वो लैपटॉप यूज़ कर रहे थे। लैपटॉप पर गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे और उन बच्चों ने अपने अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए जब वायर लगाई है, जो ही वायर उन्होंने अपने घर के उस कमरे के सॉकेट में लगाने की कोशिश की है, वहाँ से स्पार्क हुआ है। उस स्पार्क की वजह से कमरे में जो गैस फैली हुई थी, उस गैस ने आग पकड़ी है। पूरे घर में आग लग गई है। घर के तमाम अफराद जो थे वो ज़िंदा जल गए, जिनमें से अब तक जो है वो 7 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। 2 अफराद अभी तक घर के ज़ेर इलाज हैं। वाक़या के बाद बहुत सी बातें निकलीं। कुछ लोगों ने कहा कि लैपटॉप फट गया था, जिसके बाद घर में आग लग गई। कुछ क़यासराइयाँ ये की गईं कि एसी जो था उसका आउटर जो है वो फटा है, उसके बाद घर में जो है आग लगी और जिसके बाद ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मंज़र आम पर आया। ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आई। डीसी की तरफ से फैसलाबाद के 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, लेकिन इंक्वायरी कमेटी ने हमेशा की तरह वही जूँ की तूँ और वही जो है वो रिपोर्ट ऐसी पेश की कि जो नाकाबिले बयान ही उसे कहा जा सकता है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आप स्क्रीन पर अब देख रहे होंगे कि इंक्वायरी कमेटी के अफसरान ने मौके का मुलाहिज़ा करने के बावजूद जूँ के हत्ता के ताकि हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है, ऐसे मुमकिन था, ऐसी चीज़ों पर मुश्तमिल जो है वो बेबुनियाद सी रिपोर्ट जो है वो इंक्वायरी कमेटी ने पेश की, जिसमें कोई चीज़ हक़ाइक़ पर जो मबनी है वो नहीं बताएगी कि किस बुनियाद पर ये जो है आग लगी, कैसे ये आग लगी है, जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो तबाह हो गया। हमारी टीम की जानब से मोहल्ला शरीफपुरा के इस घर का दौरा किया गया, वहाँ पर सर्वे किया गया। उस घर के जो ज़ेर इलाज अफराद हॉस्पिटल में हैं और जो उनके वर्सा हैं, उनसे ना सिर्फ ताज़ियत की गई बल्कि इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई। अहले मोहल्ला के बयानात लिए गए, जिसके बाद कुछ जो हैं हक़ाइक़ मंज़र आम पर आए हैं, वो मैं हक़ाइक़ आपको बताना चाहूँगा। हुआ कुछ यूँ कि फैसलाबाद के इलाका मोहल्ला शरीफपुरा राना पार्क में मियाँ अली रज़ा नाम का जो है वो शख्स ऑनलाइन बिज़नेस का काम करता है। इसके घर में एक ही फैमिली के जो तमाम अफराद थे वो बैठे हुए थे एक कमरे में और वहाँ एसी लगाया हुआ था और एसी का जो आउटर है वो उनके किचन की तरफ वो नस्ब था आउटर। और किचन में जो गैस रखा हुआ था, उनका गैस लगा हुआ था, उसमें से उसके पाइप में से गैस लीक हो रही थी और वो गैस लीकेज जो थी वो ना सिर्फ किचन में फैली हुई थी, इसके साथ साथ एसी के आउटर के गुजरने वाले पाइप के ज़रिए वो उस कमरे में भी दाखिल हो रही थी, जिसके नतीजे में वो गैस पूरे घर में फैल चुकी थी। इसी दौरान बच्चों ने अपने जो इस्तेमाल कर रहे थे वो वो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे, उस लैपटॉप की बैटरी कम हुई है और उन बच्चों ने उस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए जूँ ही उन्होंने सर्किट में वो जो उसका स्विच लगाया है, तब स्पार्क हुआ है थोड़ा-सा स्विच लगाने के दौरान, जिससे शोला निकला है और उसने उस कमरे में ऑलरेडी फैली हुई गैस ने जो है उस शोले से आग पकड़ी है, जिसके नतीजे में एक धमाका हुआ है और पूरे कमरे में आग लग गई। ना सिर्फ उस पूरे कमरे में आग लगी है बल्कि उसके साथ-साथ वो जो किचन में भी आग लग गई, उस सारे कमरे में भी आग लग गई और कमरे में मौजूद जो तमाम अफराद थे, जिनमें मियाँ अली रज़ा हैं, मियाँ अली रज़ा के भाई असलम हैं, उनकी
असलम और उनके अहल खाना जो हैं 24 साल मक्की रज़ा है, दुआ फ़ातिमा है, तलहा है, रेहान है, इब्राहीम है, राशिदा है, ईमान फ़ातिमा है, फ़रत बीबी है, नरगस बीबी। ये तमाम अफराद जो थे वो उस आग के नतीजे में बुरी तरह झुलस गए। मौके पर इतला दी गई। रेस्क्यू 11 मई की जो है इब्तदाई टीमों ने वहाँ मौके पर पहुँचकर उस आग पर काबू पाया। तमाम ज़ख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अलाइड हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया। वहाँ पर यके बाद दीगरे जो है इस फैमिली के तकरीबन पहले 4 अफराद जो हैं वो दम तोड़ गए। एक फ़र्द मज़ीद जाँ बहक हुआ और उसके बाद मज़ीद आज के दिन यानी कि 22 जून के रोज़ मज़ीद जो 2 अफराद हैं वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। यूँ इस पूरी फैमिली में से जो हैं वो जाँ बहक होने वालों में मक्की रज़ा है 24 साला, 6 साला दुआ फ़ातिमा है, 9 साला तलहा है, 50 साला रेहान है, 3 साला इब्राहीम है, 40 साला राशिदा है, 32 साला नरगस बीबी है, जो इसका बुरी तरह शिकार हुए और वो मौत के मुंह में चले गए। जबकि इस पूरी फैमिली में से झुलसने वालों में से सिर्फ 2 अफराद हैं, 4 साला ईमान फ़ातिमा और 45 साला फ़रत बीबी जो है वो अभी अलाइड अस्पताल के बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। इसमें जो हक़ाइक़ अहले महल्ला के मुताबिक या चश्मदीद गवाहान जो मौके पर पहुंच गए थे लोग, उनके मुताबिक और फैमिली के लोगों के मुताबिक हक़ाइक़ यही सामने आ रहे हैं कि गैस लीक हो रही थी। गैस लीकेज के बायस कमरा में मुकम्मल तौर पर गैस फैल चुकी थी और जो लैपटॉप था उसकी तार लगाने के दौरान उस गैस ने आग पकड़ी है, कमरे में धमाका हुआ है, आग लगी है, जिसके नतीजे में ये सारी फैमिली जो है वो झुलस गई। जबकि मौके पर पहुंचने वाली रेस्क्यू 11 मई की जो टीम थी उसको उस वक्त जो ज़ख्मी बच्चा था उसकी तरफ से बताया गया था कि अंकल ये एक लैपटॉप था मेरे हाथ में, वो फटा है जिससे आग लगी है। तो रेस्क्यू की तरफ से इब्तदाई रिपोर्ट यूँ ही पेश की गई, जिसके बाद वो लैपटॉप फटने का एक वाक़या जो है वो मंजर आम पर शो हुआ और सारे आलम में जो है वो उसकी एक ख़बर फैल गई कि लैपटॉप फटने से भी ऐसे वाक़यात ख़तरनाक वाक़यात हो सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लैपटॉप जो है उसका इस्तेमाल भी वो जो है वो महफूज तरीके से करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आजकल गर्मी है, गर्मी में उस वो हीट पकड़ जाता है, उसका इस्तेमाल महफूज तरीके से करवाना चाहिए। लेकिन इस वाक़ये में जो है वो लैपटॉप फटा ज़रूर है, वो आग लगने के बाद कमरे में जब शदीद हीट पैदा हुई है, जब बहुत सारे लोग जो है वो झुलस चुके थे, उस आग के नतीजे में वो फटा था। लैपटॉप फटने के नतीजे में आग नहीं लगी थी। ये जो क्लैरिफिकेशन हो जाए थोड़ी सी कि लैपटॉप फटने के नतीजे में आग नहीं लगी थी, आग के बाद लैपटॉप जो है वो फटा था। ये एक अलग इशू है कि आग कैसे लगी थी और ये क्या हुआ। इस वक्त हक़ाइक़ जो हैं वो यही हैं कि गैस लीकेज के सबब आग लगी थी और इन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें बतौर शहरी क्या करना चाहिए और इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए, इस मतलब हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने घरों में एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। घर में जो हमारी माएँ बहनें, हमारी ख़वातीन जो हैं वो गैस का इस्तेमाल करती हैं, वो किचन में जब चूल्हा जलाती हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी और अपने अहल खाना की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए बराए मेहरबानी जो गैस सिलेंडर का या गैस वाले चूल्हे का या घर में जो आपके सुई गैस निस्ब है उसके जो वो फ़ौरी तौर पर उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया करें। और जैसे ही जूँ ही आपको महसूस हो कि घर में गैस की कोई बू फैल रही है तो फ़ौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाएँ। दिया सलाई जो है वो जलाने से गुरेज़ करें और जो गैस जहाँ से अखराज हो रही है घर में किसी भी कोने से, उसका फ़ौरी तौर पर जो है वो जायज़ा लिया जाए, उससे मरम्मत करवाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात की जो रोकथाम है वो मुमकिन हो सके और इंसानी जानें बचाई जा सकें। जबकि ज़िले इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो महज़ कमेटियाँ बनाने से काम नहीं चलता। कमेटियाँ अपनी जो है वो कारकर्दगी ज़ाहिर करने के लिए मामूली सी रिपोर्ट बनाकर पेश कर देती हैं, उस पर हकीकी बुनियादों पर कोई काम नहीं होता। और आखिर में मैं ये कहूँगा ज़िले इंतज़ामिया से और हुकूमत पंजाब से कि ये एक मतवस्त घराना था, एक सफ़ेदपोश घराना था जो इस ख़तरनाक सानहे में मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है। हुकूमत को फ़िलफ़ौर इस घराने की जो है वो इस घराने की माली इमदाद करनी चाहिए। इसके घर का दौरा करना चाहिए आला अफसरान को, डिप्टी कमिश्नर को और हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे को इनके घर आना चाहिए और इनकी फ़ौरी तौर पर माली इमदाद भी करनी चाहिए। ऐसी मज़ीद तफ़सीलात और वीडियोज़ देखने के लिए, मज़ीद शऊर हासिल करने के लिए शऊर बाय सगीर सामल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना हरगज़ ना भूलिएगा। शुक्रिया।